गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस क्लास में। मैं दीप रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 14 प्रायिकता प्रश्नावली 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों आपका, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। सेकंड पार्ट में दिया है कि नींबू की महक वाली हो। तो देखो केवल थैली में कैसी महक वाली गोलियां हैं, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, है ना। तो जब संतरे की महक वाली गोलियां हैं ही नहीं तो हम संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे कि संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या कितनी है, 0 है। अब क्या है कि माना थैले में कुल कितनी गोलियां हैं, नींबू की गोलियां हैं ना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कुल कितनी गोलियां हैं, तो हम ले लेंगे माना थैले में कुल गोलियों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। तो ये कह रहा है कि संतरे की गोली आने की क्या प्रायिकता है। तो संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता बराबर, जो फॉर्मूला है आपके पास, सूत्र है घटना की अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणाम मतलब फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कौन होंगे, जो उसमें पूछा है, यानी कि संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या। तो 0 है, तो 0 बटे और कुल परिणाम कितने हैं, n, तो 0 अपॉन n इक्वल्स टू 0 आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड पार्ट में है आपके कि नींबू की महक वाली गोली हो। किसकी महक वाली गोली हो, नींबू। तो यानी कि नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या कितनी है, थैले में कुल नींबू की महक वाली तो गोलियां हैं बराबर थैले में कुल गोलियों की संख्या। तो कितनी ली थी कुल गोलियों की संख्या, हमने n ली थी। तो नींबू की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या, यानी कि n बटे n इक्वल्स टू 1। यानी कि निकलेगी क्या, नींबू की महक वाली गोली तो निकलेगी। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और पहले वाले पार्ट में क्या था कि संतरे की महक वाली गोली, जब संतरे की महक वाली गोलियां हैं ही नहीं तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। ये देखते ही पता चल जा रहा है, लेकिन इसको करने का थोड़ा एक मेथड है, हमने इसलिए इसको प्रॉपर मेथड से किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। हमारे पास 3 बच्चों का एक ग्रुप है जिसमें से 2 बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता आपको दी, नहीं होने की प्रायिकता दी है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अभी नहीं वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है आपको कि पी नहीं, पी यानी कि ई नहीं, पी ई नहीं, यानी कि पी घटित ना होने की जो प्रायिकता हो कितनी दे रखी है आपको, जन्मदिन एक ही दिन ना होने की संभावना कितनी दे रखी है, 0.992। अब हम जानते हैं कि पी ई यानी कि किसी घटना के घटित होने की संभावना प्लस उस घटना के घटित ना होने की संभावना बराबर क्या होता है, सूत्र इक्वल्स टू 1 होता है। तो यानी कि पी ई क्या है, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन जब एक ही दिन हो, प्लस पी ई नहीं क्या है, जब 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना हो। तो हमने इसको अच्छे से लिख लिया, इक्वल्स टू क्या है दिया आपके पास, 1। तो ये है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने के, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, तो यानी कि एक ही दिन हो, यानी कि पी ई आप ये है इधर, ये इसी साइड रहेगा, एक ही दिन हो, और 1 माइनस पी ई नहीं आ जाएगा, है ना। 1 माइनस 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना हो, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.992, तो 0.008 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि पी ई प्लस पी ई कॉम्प्लीमेंट का हमने यूज़ करना है, और जो नहीं वाली प्रायिकता है वो आपको दी है, तो होने वाली प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसको हमने थोड़ा मेथड के तरीके से सॉल्व किया, वरना ये एक लाइन में भी फिनिश होने वाला क्वेश्चन है। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल ना हो। देखो एक थैले में कुल कितनी गेंदें हैं, पहले ये देखना है आपको कि 3 + 5 यानी कि 8 गेंदें आपके पास ये दी हैं, ठीक है। अब लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, तो 3/8। अब अगले पार्ट में बोल रहा है कि लाल नहीं हो, यानी कि लाल नहीं हो, तो हम जानते हैं नहीं वाले क्वेश्चन में पी ई प्लस पी कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, है ना।
किसी घटना के घटित होने प्लस उसके घटित न होने की प्रायिकता क्या होती है, इक्वल्स टू 1 होती है। तो पी ई जो घटना घटित हो चुकी है तो 3/8 आ गया है, और पी ई नहीं कि हमें निकालने, पी ई नहीं हमें निकालना है ना, तो पी ई नहीं मतलब लाल ना हो, इक्वल्स टू 1 - 3/8। इसका आप एलसीएम वगैरह लेके सिंपल सा करके पी ई नहीं की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 5/8 आ जाएगी। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें देखो ये भी सिंपल है। एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है ना, एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। एक कंचा या रैंडमली हम निकाल रहे, लिखा नहीं आगे, इतना ही लिखा था बुक में भी। इस डिब्बे में एक कंचा लाल हो, सफ़ेद हो और हरा नहीं हो, क्या प्रायिकता है इसकी, है ना। इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो डिब्बे में पहले कुल कंचों की संख्या हम देख लेंगे कितनी है। डिब्बे में कुल कंचों की संख्या 5 + 8 + 4 यानी कि 17 कुल कंचे हैं। लाल कंचों की पहला हमें निकालना, लाल हो तो लाल कंचों की संख्या में पता है 5 है, तो लाल कंचे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या यानी कि 5/17। 5 ये है और ये 17, 5/17। अगला है सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता। सफ़ेद कंचों की संख्या क्या है, 8 है। सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सफ़ेद कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या यानी कि 8, यानी कि सफ़ेद कंचे क्या हैं 8 और कुल कंचे कितने हैं 17, 8/17। हरा नहीं, अब आपको निकालने के हरे कंचे न आने की प्रायिकता, यानी कि पहले नहीं बोल रहे, हरा नहीं बोल रहे, पहले तुम हरे की ही निकालेंगे, ठीक है। हरा नहीं यानी कि पहले हरे कंचों की संख्या 4, हरे कंचे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हरे कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या 4/17। अभी नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाला हम लगाएंगे, तो पी ई प्लस पी ई नहीं इक्वल्स टू हमारे पास 1 होता है, यानी कि पी ई क्या है, हरे कंचे आने की प्रायिकता, पी ई नहीं क्या है, हरे कंचे न आने की प्रायिकता ही, इक्वल्स टू 1 हो गया। तो हरे कंचे आने की प्रायिकता भी हमने निकाला 4/17 प्लस हरे कंचे न आने की प्रायिकता इक्वल्स टू ये 1 दे रखा है, तो हरे कंचे न आने की प्रायिकता ये क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ही रहने देंगे और इसको इधर माइनस की साइड ले जाएंगे, इक्वल्स टू के बाद ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा 1 - 4/17। तो एलसीएम वगैरह लेके ये सॉल्व करेंगे तो 13/17 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आज इतने क्वेश्चंस करे हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।